हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग हेल्प प्रोवाइड करवा रहा है। इस कड़ी में हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का टॉपिक एसिड एंड बेस, और वो भी हम बड़ा ही डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और अगर आपने मेरी वीडियोज को देखा होगा तो इतना तो आप लोगों ने खुद ही एनालाइज कर भी लिया होगा कि मैं कितना डीप में जाकर के आपको ये पढ़ा रही हूँ। अब अगला पॉइंट उठता है कि मेरा जो ये टॉपिक है एसिड एंड बेस, ये क्लास 10th के साथ साथ आपका सीटेट एंड एस्टेट के लिहाज से भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो इस कड़ी में हमने क्या किया था, हम एसिड्स को डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और हमने बेस को भी काफी हद तक पढ़ लिया है। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बाकी हैं, वो भी हम जल्दी ही पढ़ लेंगे। उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ एक क्वेश्चंस को उठा करके उसकी प्रैक्टिस आपकी करवाई जाए, ताकि आपको भी आइडिया हो कि आपने कितना पढ़ा है। इस कड़ी में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि ए सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। आपका एक सॉल्यूशन है जो ब्लू लिटमस को किसमें चेंज करके दे रहा है, आपको रेड कलर में, एंड इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। तो आप क्या बोलोगे कि उसका पीएच आपका किस रेंज में लाई करेगा। हमारे पास चार ऑप्शन है, पहला है 10, सेकंड 11, देन 12 एंड 5। तो देखिए आप लोग खुद ही बताइए कि आपके पास सॉल्यूशन क्या है, ऐसा है जो ब्लू लिटमस को किसमें चेंज कर रहा है, रेड में। और हमने ये पढ़ा था कि रेड में अगर आपका लिटमस चेंज हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, एसिड। और आपका एसिड का पीएच वैल्यू क्या रहेगा, लेस देन 7। और इन चार ऑप्शंस में से आपका लेस देन 7 की वैल्यू कौन सी है, ओनली 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। अपना दूसरा क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ द मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द इंडाइजेशन। कि जो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, जो आपका कई बार पेट में आपको दिक्कत होती है, आपको लगे कि आपने कुछ खाया था और वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो उस प्रॉब्लम को आप सोल्व करोगे, ठीक है, किसकी हेल्प से, कौन सा मेडिसिन, किस टाइप का मेडिसिन आप वहां पर यूज करोगे। तो हम ना वहां पर एंटीबायोटिक लेंगे, ठीक है, ना आप एंटीसेप्टिक लोगे, ना आप वहां पर एनाल्जेसिक लोगे, आप वहां पर क्या लोगे, एंटासिड, ठीक है, क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। कि कौन सा आपका ऑक्साइड रहेगा जो पानी के अंदर सोल्यूबल रहेगा और क्या बनाएगा, एल्कलीज। तो देखिए हमने कल ही पढ़ा था कि आपका एल्कली क्या रहेगा, वो वाला बेस जो पानी के अंदर क्या रहेगा, सोल्यूबल रहेगा। तो देखिए अब आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से आपको चूज करना है। पहला है आपका Na2O सोडियम ऑक्साइड, ठीक, डाइऑक्साइड, आपका पोटेशियम ऑक्साइड, एंड क्या है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गिवन हो। तो इन चार में से आपको सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा ऑक्साइड रहेगा जो सोल्यूबल रहेगा पानी के अंदर और क्या बना लेगा, एल्केलीज बना लेगा। तो देखिए यहां पर आपको ऑप्शंस गिवन है 1 एंड 3, यानी कि Na2O एंड K2O। सेकंड है आपका SO2 एंड NO2, थर्ड ओनली या फिर फर्स्ट ओनली। तो देखिए इसका आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपका सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड वो दोनों रहेंगे जो क्या करेंगे, इनका जो ऑक्साइड है वो सोल्यूबल रहेगा पानी के अंदर और क्या बना लेगा, एल्कलीज। जैसे आपने क्या लिया, सोडियम ऑक्साइड लिया प्लस H2O, क्या बना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेम आपने पोटेशियम ऑक्साइड लिया, साथ में क्या लिया, H2O, क्या बना लेगा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। तो इसके लिए आपके ऑप्शंस गिवन है, बेकिंग पाउडर, आपका लाइम, आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको क्या चूज करना है, आपको वो वाला एक्वस सॉल्यूशन है जो टर्न कर देता है रेड लिटमस को किसमें, ब्लू में। तो रेड को ब्लू में करने वाला कौन होगा, बेस, ठीक है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस बेस में आप एक्सेस एडिशन किसका करोगे कि आपका सॉल्यूशन जो है वो रिवर्स हो जाए, यानी कि जो पहले बेस था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। और आपको एक्सेस एडिशन करना है, तभी तो बेस को पहले न्यूट्रलाइज भी करेगा, उसके बाद
क्या करेगा, अपने आप को एक्सेस अमाउंट में भी लेके आएगा। तो देखिए बेकिंग पाउडर नहीं होगा, लाइम आपका नहीं होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भी आपका नहीं होगा, क्योंकि आप बेस के अंदर बेस थोड़ी ना डालोगे। तो हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, अपना HCl, और HCl क्या रहेगा आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या करेगा, पहले न्यूट्रलाइज करेगा बेस को एंड लास्ट में क्या कर देगा, अपने आप को एक्सेस में भी प्रेजेंट कर लेगा। सेम आपका अगला क्वेश्चन है कि एग सेल इज मेड अप ऑफ, आपका जो एग का जो शेल रहता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, या कैल्शियम ऑक्साइड, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या कैल्शियम क्लोराइड। तो आपको याद रखना है कि आपका जो एग सेल है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द डिजोल्यूशन ऑफ गोल्ड, कि अगर आपको गोल्ड को क्या करना है, डिजोल्व करना है, तो आप किसका यूज करोगे। आपके ऑप्शंस हैं HCl, H2SO4, HNO3 या फिर एक्वारिजिया। तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करोगे, नाइट्रिक एसिड का यूज करोगे, या फिर एक्वारिजिया का। तो अपना आंसर क्या जाएगा, एक्वारिजिया। एक्वारिजिया क्या होता है आपका, इसमें आपका HCl प्रेजेंट रहेगा, प्लस में क्या रहता है आपका HNO3, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का क्या है, ये आपका सॉल्यूशन रहेगा, जिसमें ये आपका कितने की रेशियो में प्रेजेंट मिलेंगे, 3:1 में। सो अपना आंसर क्या जाएगा, एक्वारिजिया। और अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि एक्वारिजिया है क्या, तो आप बोल दोगे कि 2 एसिड्स का आपका सॉल्यूशन है जो कितने रेशियो में प्रेजेंट है, 3:1 में। 3 में कौन है आपका HCl एंड 1 में कौन है आपका HNO3। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका द pH ऑफ ए सैंपल ऑफ द वेजिटेबल सूप वाज फाउंड टू बी 6.5। हाउ इज दिस सूप लाइकली टू टेस्ट। आपने पढ़ा हुआ है कि आप 7 पे क्या कंसीडर करते हो, न्यूट्रल, लेस देन 7 आप एसिडिक, एंड मोर देन 7 आप क्या कंसीडर करके चलते हो, बेसिक। सो इसने बोला है कि आपका pH कितना है वहां पर, 6.5। तो आपका आंसर क्या रहेगा कि अगर आप सूप को टेस्ट करोगे तो आपको कैसा लगेगा, द टेस्ट विल बी स्लाइटली सोर एज इट इज वीकली एसिडिक। आपको थोड़ा सा खट्टा लगेगा, किस वजह से, क्योंकि ये क्या है आपका एक वीक एसिड है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका व्हाट इज pH। हम इतनी देर से pH कर रहे हैं, तो आखिरकार ये pH आपका है क्या। pH इज डिफाइंड एज अ नेगेटिव लॉगरिथम किसका, ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन और द H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो जैसा कि आपने पढ़ा था कि एसिड्स में हमने पढ़ा था कि वहां पे एसिड्स जब आपका एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं तो H पॉजिटिव को लॉस करते हैं, और वो ही H पॉजिटिव आपका पानी के साथ H2O के साथ मिलके क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो क्लियर हुआ। pH आपका कैसे डिफाइन करते हैं हम, नेगेटिव लॉगरिथम है ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन और द H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द एंटासिड्स, गिव एग्जांपल। आपका एंटासिड्स क्या रहेंगे, ठीक है, दोज कंपाउंड्स विच न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड, वो वाले कंपाउंड्स जो न्यूट्रलाइज करते हैं आपका एक्सेस अमाउंट में जो एसिड प्रेजेंट है आपके स्टमक में उसको, तो वो क्या बोले जाएंगे, एंटासिड्स। ठीक है, और इसके एग्जांपल आपके क्या रहेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर हुआ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप और भी मुझे कमेंट में बताएं कि आपको किस तरीके से किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं आपकी हेल्प उसी के अकॉर्डिंग करूंगी। तो ये जो मेरा वीडियो है ये आपका सीटेट, एस्टेट और 10th तीनों के लिए वैलिड है। क्लियर हुआ। और भी आपके जो भी बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जहां पर आप साइंस पढ़ते हो वहां पर भी क्या रहेगा आपका ये वैलिड है। सो अगर आप पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।